राम राम भाई सारा ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के? फिट एंड फाइन। तो आपको पता है कि हम रेस्टोरेंट वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं और आज हम वाई टू द सेक्शन का पार्ट 2 लेके आए हैं और ओवरऑल ये क्या है, पार्ट 4। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। तो आइए अब शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो वाई टू द सेक्शन को आज कंप्लीट करेंगे, बधाई हो। लेकिन उससे पहले अभी तक हमने प्रीवियस सेशन में जो करके छोड़ा था उसका आउटपुट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कैसा है। वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एक बार नज़र मार लीजिए सही तरीके से दबा के, ठीक है। तो कमी पता चल गई, उसमें कमी क्या है। तो कमी क्या है, पैडिंग को हमको ऐड ऑन करना है। तो हम पैडिंग को बूटस्ट्रैप की मदद से ऐड ऑन करेंगे, ना कि सीएसएस की मदद से। सीएसएस की मदद से तो आपने सीखा हुआ है, वो तो आप कर ही सकते हैं। तो पैडिंग आइफन टॉप को पीटी, सीधे पैडिंग को पी आइफन, पी आर आइफन, पी वी आइफन और पी एल आइफन आप यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यू आप 0 से 5 तक की रेंज में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और 0 मतलब क्या होता है, 0 ही, और 1 उसका मतलब है 0.25 की स्पेसर के साथ मल्टीप्लाई। और इसी प्रकार 2 3 4 5 है। स्पेसर क्या एक वेरिएबल है और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 16 फिक्सल होती है। और इसको आप चेंज कर सकते हैं अपकमिंग सेशन में, अभी नहीं, अभी आप इसको ऐसे ही मंजूर कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम पैडिंग को ऐड ऑन करने वाले हैं। तो आइए पैडिंग को ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमको पैडिंग चाहिए लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम पे। तो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, डिव कंटेनर पे। वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P-3। तो ओवरऑल अप्लाई हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये कंटेनर है, आपको दिख रहा होगा ज़रूर। तो यहाँ पे इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, P-3 और डायरेक्ट पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखिए ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट सभी जगह पे पैडिंग आ चुकी है, ठीक है। बात ख़त्म। अब वापस चलते हैं। अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इमेज और हेडिंग आपस में चिपके हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे भी स्पेस को ऐड ऑन करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मार्जिन। और कहाँ पे, टॉप पे चाहिए, क्योंकि हम हेडिंग पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इमेज पे लिखते तो एम डी बॉटम होता, हेडिंग के अकॉर्डिंग क्या टॉप है, तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम कहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग पे, क्या, MT-3। आइए, तो यहाँ पे अपने पास ये हेडिंग है और ऊपर इमेज है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक क्या लिखेंगे, MT-3 कि हमको यहाँ पे मार्जिन चाहिए टॉप में। तो अब आप देख सकते हैं फूड सर्विस और इनके अंदर गैप बिल्कुल सही है, ज़्यादा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आइए, तो अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, कार्ड आइटम के बाहर की तरफ बॉर्डर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाहते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। तो आइए ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे, डिव कंटेनर पे करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सभी एलिमेंट पे आ जाए। वहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, विड्थ, कलर और उसकी रेडियस करेंगे। तो आइए, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट है, यहाँ पे हमको ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, जो बॉर्डर आइफन स्टाइल की प्रॉपर्टी है वो, बॉर्डर आइफन स्टाइल कैसा चाहिए हमको, सॉलिड। और उसके अलावा यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ 1 पिक्सल और फिर बॉर्डर का कलर है जो हमको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। डन। और फिर यहाँ पे बॉर्डर रेडियस और हम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे WCU कार्ड में एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ओवरऑल ये सही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके अपने आउटपुट को देख लेते हैं, ठीक। तो ये देखिए
जो अब है फूड सर्विस है सभी के सभी सेंटर्स में, और यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है उससे हटके पीछे वाले सेक्शन से, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को ऐड ऑन कर लिया है, सेंटर में लिया है, बॉर्डर की प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ठीक है, तो आइए वापस चलते हैं। तो अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पैडिंग को ऐड ऑन करना चाहेंगे। जो वाई चूजर सेक्शन है ऊपर गैप नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो बाहर वाले मेन सेक्शन पे PT-5 और PB-5 हम इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ पैडिंग आ जाए। तो आइए कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, PT-5 PB-5। ठीक, और रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ऊपर गैप है नीचे भी गैप है। ठीक है, अगर ज़्यादा लगे तो आप 4 आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 5 की जगह ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने बचे हुए रिमेनिंग कार्ड्स को यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी करके पेस्ट करना है। तो आइए कर लेते हैं इसको। तो ये अपना जो पूरा कार्ड है Col-12 से, इसी को 2 बार और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक, 1 और 2, सही है। और यहाँ पे 1 बाय 1 करके इनके इमेज को चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है फूड सर्व इमेज, तो इसको हम यहाँ से इससे रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे इसे चेंज कर देंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रेश फूड। राइट, और पैराग्राफ को हम यहाँ से ले लेंगे। इसकी जगह उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, डन। अपना ये कंटेनर भी कंप्लीट हुआ। अब लास्ट वाले को बदल देते। लास्ट वाले के लिए यहाँ से कॉपी करेंगे और इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। और पैराग्राफ को मैंने लिखा हुआ था कि इतना टाइम जाए ना इसको लिखने में। डन, और उसके अलावा इसके लास्ट के सेक्शन को भी हम बदल देते हैं। यहाँ पे फूड सर्विस की जगह लिख देते हैं कूपन कोड। सही है, और अब रन करके देख लेते हैं। उससे पहले इसको भी बंद कर देते। ठीक, अपने चारों कॉलम ऐड ऑन हो चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ सही तरीके से ये दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल फाइन। तो आइए वापस चलते हैं। तो हमने इन सभी को 1 बाय 1 करके इस प्रकार से ऐड ऑन कर लिया है। सभी प्रोसेस को जो बदलनी थी, जो अपना हेडिंग था, पैराग्राफ था और जो इमेज का टेक्स्ट था, वो सभी बदल दिए। और अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मीडियम डिवाइस के लिए इनको बिल्ड करना चाहेंगे। तो उसके लिए हम कौन सा क्लास नेम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, Col-MD-। आपको पता है। ठीक है, Col-MD- हम इसको देना चाहेंगे। तो अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आया। तो अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके नीचे की तरफ जैसे फूड सर्विस है और फ्रेश फूड का कार्ड है, इनमें स्पेस नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हर कार्ड में स्पेस को ऐड ऑन करना चाहेंगे। इसलिए हम मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और हर कार्ड पे MB-3 प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर देंगे ताकि स्पेस ऐड ऑन हो जाए। तो आइए कर लेते हैं। तो अपना जो ये कॉलम है
यहाँ पे div क्लास कॉल -12 इसके अंदर की तरफ हमको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जो मार्जिन है बॉटम पे वो। तो यहाँ पे WCU कार्ड पे हम क्या लिख देंगे, ये, ठीक है। और फिर इसको ओपन करके यहाँ पे भी हम यही लिख देंगे, और लास्ट वाले पे भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। डन। और अब आउटपुट देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि गैप इनके अंदर आ चुका है नीचे की तरफ, ठीक है, सही है। वापिस चलते हैं। तो आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से अपना आ गया। अब हम इनको मीडियम के लिए बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए हम कौन से प्रीफिक्स को यूज़ करेंगे, कॉल -md प्रीफिक्स को हम यूज़ करेंगे, राइट। तो क्योंकि हम मीडियम डिवाइस के लिए बिल्ड करना चाहते हैं, तो कितने का स्पेस है, 4 4 4 4 4 4 का। तो कॉल -md -4 इन सभी पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, ताकि ये मीडियम के लिए भी बिल्ड हो जाए और उससे अबो डिवाइसेस के लिए भी। तो आइए, तो ये मोबाइल अप्रोच थी, और उसके अलावा कॉल -md -4 यहाँ पे लिख देंगे। हेडिंग और पैराग्राफ को कंप्लीट 12 का ही स्पेस एक्यूपाई करवाना हर डिवाइस में, तो उसको इरेज कर दिया मैंने। और अब इसको जैसे जैसे हम रन करेंगे तो ये वैसे वैसे चेंज होगा, ठीक है। अब ये देखिए मीडियम में इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, और इससे ऊपर वाले हर किसी में ये ऐसे ही दिखाई देगा, देख लीजिए। तो बिल्कुल सही फैंटास्टिक तरीके से आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्मॉल में था, राइट। और फिर जैसे 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 हमने बढ़ाया, तो इसका जो आउटपुट है वो वैसे वैसे चेंज होता हुआ गया। जैसे यहाँ पे ये था मीडियम, इसका कुछ ऐसे था, और जैसे ये लार्ज में गया तो इसका लुक और बदल गया, ठीक। तो इस प्रकार आप अपने डिवाइस या अपने सोच के अकॉर्डिंग और कुछ बदल सकते हैं इसमें, अगर आप छेड़छाड़ करना चाहे तो आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से अपना आ गया था, राइट। अब हम क्या करना चाहते हैं, अपना जो स्पेसिफिक टेक्स्ट है 50% ऑफ बेस्ट ऑफर्स में, वहाँ पे मैंने कूपन कोड लिख दिया, आप बेस्ट ऑफर्स लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या करना चाहते हैं, स्टाइल करना चाहते हैं 50% ऑफ, क्योंकि स्पेसिफिक अलग से हाईलाइट हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, HTML स्पैन एलिमेंट का यूज करेंगे। स्पैन का काम क्या है, एक पूरे टेक्स्ट या कंटेंट के अंदर आपको किसी स्पेसिफिक छोटे हिस्से को सजाना है, अलग से दिखाना है, तो वहाँ पे आप स्पैन एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, जैसे H1 होता है उसी प्रकार स्पैन होता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और बीच में ले लो 50% ऑफ को। ये एक इनलाइन कंटेनर होता है, जैसे इमेज है और है, उसी प्रकार ये भी क्या एक इनलाइन एलिमेंट या कंटेनर होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 50% ऑफ, और इसको किससे घेर लेंगे, स्पैन एलिमेंट से, ठीक है। और फिर उसके बाद वही नॉर्मल प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दें, क्लास ऑफर, और कलर, फॉन्ट वेट, और फिर फॉन्ट साइज या स्टाइल को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो आइए इसको कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो लास्ट वाले को हम ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको 50% ऑफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्पैन, और क्लोजिंग को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और स्पैन के पहले टैग में उससे पहले यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ पे क्लास इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ नाम, ठीक है। फाइल को हटा देते हैं, ऑफर्स, और CSS में जाके इसको स्टाइल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, जैसे हमको इसको बोल्ड टाइप दिखाना है तो 500,
और फॉन्ट स्टाइल इटालिक, और फिर इसका कलर भी चेंज करना है हमको। #323 F4 भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। और अब एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे फूड सर्विस है, फ्रेश फूड, यहाँ पे आपको 50% ऑफ कूपन कोड अलग तरीके से दिखाई दे रहा। 1 मिनट, यहाँ पे इसको मैं 700 कर देता हूँ और फिर हम रन करते हैं। और ज़्यादा डार्क हो जाएगा ये, इसलिए ठीक है। और इसको इसमें देखते हैं। अब आपको 50% थोड़ा हाईलाइट है दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको स्पैन एलिमेंट की मदद से किया। तो आप किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को स्पैन एलिमेंट की मदद से ऐसे सजा सकते हैं, ठीक है। तो अपना आउटपुट फिर कुछ इस तरीके से ही दिखाई दिया, राइट। तो इस प्रकार हमने 2 सेशंस में वाई चूजर सेक्शन को बना लिया है, नैवा सेक्शन को भी हमने बना लिया है, बैनर को भी बना लिया, वाई चूज अस को भी बना लिया। अब हम किसको बनाएंगे, एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन को बना रहे हैं, वेबसाइट कुछ और नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन को हम बिल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपनी रेस्टोरेंट वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था। फीडबैक देना तो भूलेगा ही मत, और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मचाते रहे, और राम राम जय बाबा की बोलते रहे। थैंक यू।